119 का डायग्राम बनाओ बेटा। सर कर लिया ड्रॉ। फिर क्या कहता है, दो वेट्स है ए और बी, दोनों का मास m है क्योंकि दोनों का वेट w लिख रहा है। स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन s of slope 37 constant velocity while the plank b also weight w rest on a smooth। b वाले को ऊपर से पकड़ के रख ले, नीचे से कौन स्लाइड करेगा, a चल के आएगा। अब मेरे को बात समझो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, कहता अगर a के ऊपर b रख दिया तो जो a के ऊपर एक्शन है वो डबल हो जाएगा। सर बताओ। आपकी वॉइस आज कर दी है, दोबारा से अगर रिपीट करो क्वेश्चन। a के ऊपर b रख दिया 119 क्वेश्चन में, ये a है और ये b है, ठीक है। तो अगर a के ऊपर b रख दिया तो इसका जो रिएक्शन बनेगा यानी कि एक्शन, वो क्या हो जाएगा, 2 mg sin 37, 2 mg sin 37 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। सॉरी सर cos 37 होगा। सॉरी मेरे बच्चे, बिल्कुल सॉरी। आई, ठीक है। इसके ऊपर दो वेट आ गए ना, इसका जो रिएक्शन लगेगा वो भी R2 नाम दे दूं, चेक कर। इसका जो एक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा, mg cos 37, इसका रिएक्शन R1। आप सर ये चीज देखो, आपको पता लग रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन F1, यहाँ पे फ्रिक्शन F2। मैं डायग्राम की फोटो भेज रहा हूं, चेक करो। हमें म्यू निकालने को बोल रहा हूं, जो मैंने फोर्सेस लगाई है उनको चेक करो बेटा। नमन क्लियर? Yes, sir. Coefficient kinetic friction is same in surface A and B and surface A and C। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन म्यू सेम है, यहाँ पे भी म्यू सेम है। ये R1 R2 रिएक्शन है। हाँ जपलीन, बिल्कुल है मेरे बच्चे। देख, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे ऊपर मेरे जैसा एक और बैठा हो तो जमीन पे रिएक्शन डबल हो जाएगा। यस सर। इधर क्या बनेगा, 2 mg cos 37, उसका रिएक्शन R2, तो R2 को क्या डाल दूंगा, 2 mg cos 37। अब मेरे ऊपर बैठा है तो मेरे कंधों पे जो एक्शन होगा वो सिर्फ एक के कारण होगा या दो के कारण होगा? दो के कारण। मेरे कंधे पे अच्छा, बैठा एक कारण, एक कारण। तो ये मैं हूं, ये मेरे ऊपर कोई बैठा है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बना, mg cos थीटा एक्शन, यस सर। रिएक्शन R1। तो इस सरफेस पे रिएक्शन कुछ और होगा, इस सरफेस पे रिएक्शन कुछ और होगा, एक के ऊपर एक रखने से। लॉजिक पता लगा, अब कांसेप्ट क्लियर? यस सर। सर F1 F2। हाँ जी, F1 और F2 क्या है? तो ये दोनों के बीच का फ्रिक्शन बोल रहे हैं, तो इन दोनों में Yes, फ्रिक्शन sir. लगेगी, म्यू बोल रहे हैं। इसमें और सरफेस में भी फ्रिक्शन है, तो वहां फ्रिक्शन F2 नाम दे दिए, F1 F2। क्योंकि देख, अच्छा। फ्रिक्शन का इकलौता फॉर्मूला क्या है जबकि मेरे पास, म्यू इनटू Rn। RN। यहाँ Rn, R1 और R2 डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेम आएगी, डिफरेंट आएगी? डिफरेंट आएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या डालूंगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू R1, और यहाँ पे फॉर्मूला डालूंगा फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू R2। आया ना मेरे बच्चे? यस सर। अब चल कौन रहा है, ये वाला कि ये वाला? ए। ए। सर ए चल रहा है। ये अगर चल रहा है तो उसका कंपोनेंट कौन सा चला रहा है, mg sin 37, है ना? यस सर। ठीक है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो इस ब्लॉक पे ये और ये दो फ्रिक्शन पीछे लग रही है, तो mg sin 37 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स 1 प्लस फ्रिक्शन फोर्स 2।
इट इज म्यू r1 प्लस म्यू r2. ठीक है, इट इज म्यू r1 इज mg cos 37 plus mu r2 is 2 mg cos 37. It is mg sin 37. अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा 2 plus 3. It is mg sin 37. It is 3 mg cos 37. ना mg कटे म्यू के साथ में, तो sin 37 by cos 37 into 1/3 is equal to mu. ये क्या बना tan 37 into 1/3 is mu. Tan 37 is 3/4. 3/4 into 1/3 आएगा mu 1/3. इसमें जो कंसेप्ट है समझने वाला वो ये है कि अगर एक के ऊपर एक रखा है तो रिएक्शन अलग अलग आएगा, रिएक्शन सेम नहीं आएगा. ये की कंसेप्ट समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. ओम बाबू समझ में आया कुछ? यस सर. सर या मासेस अलग हो. हाँ जब मेरे बच्चे क्या कह रहे बेटा? सर या मासेस अलग अलग मास अलग होता हो. तो m1m2 डालता, फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती बस. और या सर न्यू भी अलग होता फिर. हाँ या न्यू अलग होता. म्यू भी अलग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. तो म्यू अलग होने के केस में क्या होता फिर? फ्रिक्शन को डिफरेंट हो जाएगी, म्यू अलग अलग. सर ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि फ्रिक्शन सेम हो फिर जाए. वो दो, फिर तो मैं किसी भी तरीके से बनाएगा तो दो इक्वेशन बनाएगा ना, तभी पॉसिबल है, नहीं तो चलेगा ही नहीं. ओके सर. म्यू वन म्यू टू दो इक्वेशन बनेगी. जैसे हम अभी क्वेश्चन करेंगे ये वाला जो तुम्हारा है, हंड्रेड 122. तो 122 में म्यू वन म्यू टू अलग अलग दे रखे हैं, हमें दोनों निकालने हैं. तो अगर दो चीजें निकालनी है, दो अननोन, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ती है ना बेटे. यस. तो उस हिसाब से हो जाएगा ये. क्वेश्चन नंबर 121 देखें, ये क्लियर है. 119 इसके लिख लेना. द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज रिएक्शन R1 एंड R2 इज डिफरेंट. डन बेटा. वन 121 करें. अब 121 जैसा क्वेश्चन आपको जो एमसीक्यू वाली असाइनमेंट है उसमें भी मिलेगा. क्वेश्चन कह रहा है, देख ध्यान से. एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखियो. ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है. अगर मैं छोड़ दूं नीचे गिरेगा. यस सर. बट अगर अब ध्यान से देखना, मैं इसको छोड़ रहा हूं बट बहुत तेजी से चला रहा हूं, तो काफी तक वो साथ लगा रहा. ये सब बाद में जाके गिरेगा. तो होगा क्या, सिचुएशन कैसी है? ये ऐसी सिचुएशन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये जब इसने एक्शन किया, इस ऑब्जेक्ट पे एक्शन किया, तो इसने वापस क्या दिया? रिएक्शन दिया. रिएक्शन. जब रिएक्शन लगेगा तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन लगी है ऊपर को. यस सर. तो एक पॉसिबिलिटी है कि फ्रिक्शन ऊपर को लगे और वो इस ब्लॉक को नीचे ना आने दे. पॉसिबिलिटी है. यस सर. तो 121 क्वेश्चन क्या कहता है, देख. दो मासेस हैं ए और बी. ये मास कितना है 2m, और ये मास कितना है 2m.
और बीच में कितना है? सर m है बीच में। तो m नीचे स्लाइड करके आ सकता है, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि जगह है यहाँ पे नीचे आ रही है। वो कहता है कितनी फोर्स लगाऊं? The system is pushed by force F. All the surface smooth except B and C. फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ है, यहाँ फ्रिक्शन है between B and C. Yes or no? And mu is the coefficient of friction. Minimum value of force to prevent the block B from downward slipping. कितनी फोर्स लगाऊं? अब ये तीनों इकट्ठे चलने चाहिए। यस सर। अगर तीनों इकट्ठे चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? इट इज फोर्स अपॉन 2m प्लस m प्लस 2m. इट इज फोर्स बाय 5m. चेक करो पहली चीज, ठीक है? इस पे एक्शन कितना लगा? 2m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो, तो रिएक्शन कितना लगेगा? सेम सर 2m ही लगेगा। 2m में जितना एक्शन उतना रिएक्शन, ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स का इकलौता फॉर्मूला म्यू इंटू आर एन, ठीक है? अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? दैट इज म्यू इंटू 2m में। इफ वी वांट दैट ब्लॉक बी डू नॉट स्लाइड डाउन, then the frictional force must be greater than the weight, ठीक है? जिसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट। फ्रिक्शनल फोर्स सर इंटू 2m, एक्शन की जगह क्या डाल दूं? F अपॉन 5m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मेरे बच्चे, सर अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी तो वो m वाला जो बॉक्स है वो नीचे गिर अगर जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कम होगी तो वेट ज्यादा होने के कारण वो नीचे आ जाएगा। हमें पता है कि लिखने में क्या लिखते हैं? ग्रेटर देन लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, बट ग्रेटर की तो कोई वैल्यू नहीं, तो इक्वल टू लिखते हैं हमेशा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, यस सर। ठीक है? इधर देख, m और m कटे तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज ग्रेटर देन 5/2 mg by mu, 5/2 mg by mu। तो अगर मैं इतनी फोर्स लगाऊं तो दोनों इकट्ठे चलेंगे। So ये frictional force 2m into 5 से हाँ मेरे बच्चे, तो ये frictional force वाला एक मिनट समझाना। बिल्कुल दोबारा फिर से देख जपलीन बेटे, फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ इन दो सरफेस के बीच में, यस और नो? Yes sir। बेटे आप मेरे आगे खड़े हो, ठीक है? हाँ जी। आपका, आप ये हो, आपका मास क्या है बेटा? 2m। मेरा मास, मैं पीछे ये खड़ा हूं, Yes मेरा sir। मास क्या है? m। पीछे से नमन आया, नमन ने मेरे को धक्का मारा, मैं आप पे जाकर धक्का मारूंगा, पॉसिबल है हाँ या ना? Yes sir। डन। अब इसका मतलब मैंने आप पे फोर्स लगाई, हाँ या ना? Yes sir। आप में एक्सेलरेशन आई, हाँ या ना? Yes sir। तो
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू acceleration. एक्सेलरेशन। उसने कहा कि नमन, मैं और आप तीनों इकट्ठे चलने चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. तो हम तीनों का मास इकट्ठा हो गया। Yes, sir. अगर हम तीनों इकट्ठे हैं तो हम तीनों की एक्शन सेम होगी या अलग अलग होगी मेरे बच्चे? Same होगी. तो एक्शन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन मास, एफ अपॉन 5m, हाँ या ना? हाँ जी. ओके। तो मैंने आपको फोर्स लगी, मेरी फोर्स नहीं थी, वो नमन की फोर्स थी। नमन पे फोर्स लगी एफ, उसने मेरे को लगाई, मैंने आपको लगाई। तो आपके एक्शन कितना किया? 2m है. आप मेरे को वापस क्या दोगे? Reaction. ये रिएक्शन, हाँ या ना? यहां तक क्लियर स्टेप? Yes, sir. ये दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। फ्रिक्शन, इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है? नीचे आने की बेटे। हाँ जी. तो फ्रिक्शन ऊपर को लगेगी नीचे को लगेगी? ऊपर लगेगी. तो ऊपर वाली फ्रिक्शन किसको रोक रही है नीचे आने से? वेट को। Yes, sir. उस ब्लॉक को. फोर्स इज म्यू इनटू आरएन। Yes, sir. म्यू इनटू आरएन कितना है? 2m में, हाँ या ना? If we want that हाँ. block do not slide down, then the frictional force must be greater than equal to weight. Yes, sir. Greater than equal to weight. फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू 2m इंटू ए, ये डाल दी एफ अपॉन 5m। ओम बाबू क्लियर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तुषार, नमन, मान्या? Yes, sir. Yes. वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख, करे बेटे, जिया? Yes, sir. अब टेंशन स्ट्रिंग में कितनी है? 16 न्यूटन। और टाइप 1 पुली, टाइप 2 पुली है? तो टाइप 2। टाइप 1 है बेटे, कोई भी मूवेबल पुली नहीं है। सारी कॉर्नर्स पे से डायरेक्शन चेंज हो रही है फोर्स की। और एक्सेलरेशन दे दी 0.5। हम हमेशा एक्सेलरेशन ढूंढ के टेंशन ढूंढते थे, ये उल्टा दे दिया। हमें टेंशन भी दे दी और एक्सेलरेशन भी दे दी। क्या ढूंढना है? म्यू ढूंढना है। एक जगह म्यू 1 दे दिया, एक जगह म्यू 2 दे दिया। इक्वेशन में बनाए। क्या कंसेप्ट लगाएंगे? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जी साइन 30 डिग्री नीचे, ठीक है? ये क्या आएगा मेरे बच्चे? 4g cos 30 डिग्री रिएक्शन Rn। जब ये आगे जा रहा है, रिएक्शन 2g रिएक्शन R2। जब ये नीचे आ रहा है बेटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स 1, ये आगे जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स 2। डायग्राम चेक करो।
ठीक है जी। अब इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, 4g sin 30 minus t minus frictional force is equal to 4 into a, आया ना बेटा, 40 sin 30 1 by 2, टेंशन 16, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू 1, या 1 दिया 2 दिया, म्यू 2, mg 40 cos 30, एक्सेलेरेशन 0.5, 20 minus 16 minus mu 2, 40 cos 30 root 3 by 2 is 2. It is 4 minus 20 root 3 mu 2 is 2. Check करो, 4 16 20 minus 16 4, 40 divided by 2 20, root 3 mu 2 is 2. mu 2 पहले सॉल्व हो जाएगा। इसकी क्वेश्चन चेक कर, ये आगे जा रहा है, टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F2 इक्वल टू 2 into 8, टेंशन माइनस म्यू R2, म्यू 2 R2, म्यू 1 है सॉरी, म्यू 1 is equal to 2 into 8, टेंशन 16 minus म्यू 1 into 20, it is 2 into 0.5, ठीक है, 16 minus 20 म्यू 1 is 1, 15 is 20 म्यू 1, म्यू 1 is 15 by 20, 3 by 4, 0.7, 0.75, और वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, 2 डिवाइड बाय 20 रूट 3 आ जाएगा। इक्वेशन बना के सॉल्व किया, चेक करो बेटा जी, इस केस में टेंशन और एक्सेलेरेशन गिवन थी मेरे को, लास्ट क्वेश्चन 123, करें, तृप्ति जपलीन जिया, Yes, sir. Yes, sir. जैकी चैन की मूवी देखी है ना, क्या सर? जैकी चैन की मूवी देखी कभी? Yes, sir. Yes, देखिए। sir. वो कई बार होता है ना, वो जो नीचे अपने आप को ऊपर ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है, लोग नीचे से भागते रहते हैं, है ना। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन ये है, कहते एक पर्सन है, अपने आप को 40 kg का पर्सन है, उसने क्या किया, अपने आप को ऐसे पकड़ लिया, हाथों से और पैरों से, ऐसे पीछे हाथ लगाए और सामने से पैर लगाए और दबाया और अपने आप को रोक लिया। वेट एमजी डाउनवर्ड था, हाँ या ना, 40 kg का पर्सन है, 40 kg का पर्सन है, उसने क्या किया, अपने आप को ऐसे पकड़ लिया, हाथों से और पैरों से, ऐसे पीछे हाथ लगाए और सामने से पैर लगाए और दबाया और अपने आप को रोक लिया। वेट एनर्जी डाउनवर्ड सा, हाँ या ना, 40 kg का पर्सन है, 40 kg का पर्सन है, उसने क्या किया, अपने आप को ऐसे पकड़ लिया, हाथों से और पैरों से, ऐसे पीछे हाथ लगाए और सामने से पैर लगाए और दबाया और अपने आप को रोक लिया। वेट
Yes, sir. Yes, sir. तो रिएक्शन कहाँ लगेगा? अब वो एक्शन कर रहा है इधर, तो रिएक्शन इधर R1 या R, पीछे रिएक्शन किया, एक्शन किया, तो रिएक्शन R, फ्रिक्शन फोर्स इधर को और फ्रिक्शन फोर्स इधर को, आया ना? चेक करो डायरेक्ट। सर एक बार डायग्राम दोबारा से समझा दो। फोटो खींच के दे दो। सर यहाँ पर जो R है वो दोनों में सेम है। वही तो प्रूव करना है। और ओके सर। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो रिएक्शन है दोनों तरफ, वो दोनों बराबर हो। अब देख, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, कहता अपना को पकड़ने के दोनों तरफ बराबर बराबर एक्शन करेगा। म्यू आर प्लस म्यू आर इज mg, 2 टाइम्स म्यू आर इज mg, तो r इज mg by 2 म्यू। सर हाँ बेटे, जो उसकी बैक है वहां पर वो एक्शन कैसे दे रहा है? देख उसने थोड़ा सा बैक से, ठीक है, बैक से रिएक्शन देगा, हाथों से पकड़ के देगा, यस सर। और सामने पैरों से लगाएगा। यस तो इधर एक्शन किया तो रिएक्शन मिला, सामने पैरों से एक्शन किया तो रिएक्शन मिला, mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शन ऊपर फ्रिक्शन ऊपर, फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन इज mg, म्यू आर प्लस म्यू आर इज mg, 2 म्यू आर इज mg, r क्या बना mg by 2 म्यू। मास कितना है 40, g10 2 म्यू कितना दिया देख 0.8 into 10 जटा 5 5। अब तो रियलाइज करके देख, अपने आप को बर्दाश्त करने के 250 न्यूटन सामने, 250 न्यूटन पीछे, 500 न्यूटन की एक्शन करना पड़ेगा, जबकि वेट कितना था सिर्फ 400 न्यूटन। तो इसलिए ऐसे खड़े होना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। ऐसे अपने आप को बैलेंस करना दो दीवारों के बीच में, ये डिफिकल्ट टास्क। लटकना आसान है, ऐसे मुश्किल है। सोचो लटकोगे तो कितना होगा एक्शन बाजू पे, 400 है ना? यस सर। ऐसे 250 उधर 250 उधर, सोच। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर?
Now we start Yes. with circular motion on Tuesday. कल शाम को फर्स्ट 100 क्वेश्चन में से, ठीक है, एमसीक्यूज तो कितने बजे होगी कल? शाम को। यार मैं अभी टाइम नहीं कंफर्म कर पाऊंगा, 4-5 बजे ओके रहेगा? यस सर। तो 6 बजे हो सकता है।